में एक ही राजा होता है, उसको कहते हैं आम। दक्षिण भारत में एक ही राजा होता है, उसको कहते हैं निजाम। फलों का फल आम, राजाओं का राजा निजाम। मैं कहा यार, दो राजा जब संधियां करते हैं आपस के अंदर तो ऐसी तुकबंदियां करते हैं क्या? आम आम, निजाम निजाम ऐसे करते हैं? फिर तो कोई राजा दूसरे राजा को लेटर लिखे तो वैसी बातें भी लिखता होगा कि खून से खत लिखता हूं, सही मत समझना। हाँ, तुम्हारी याद में मर रहा हूं, जिंदा मत समझना। कपड़े धोती हूं कूट कूट के, याद में रो रही हूं फूट फूट के। तो ये भी करवा दो यार। फिर किसी राजा को अपनी रानी के लेटर में ये शायरी भी लिखवा दो, सीसी भरी गुलाब किन पत्थर से तोड़ दूं। क्यों बाकी रखो फिर इनको, तो क्यों ही बाकी रखो? उस मूवी में इतना वाहियात पड़ा है, इतना वाहियात पड़ा था कि यूं थोड़ी देर के अंदर तो यूं लगने लगा उठ के चले जाए। पर तो वो स्टूडेंट लाइफ थी, पैसे बहुत कम हुआ करते, तो लगता भले वाहियात है तो भी देखेंगे, अपने पैसे लगे हैं। आज का दिन होता तो मैं शायद 15-20 मिनट बाद में उठ के आता कि नहीं यार ये नहीं जला जाए फालतू में इसको। फिर सबसे अधिक तो उसमें नहीं जला जाए रणवीर सिंह, कि हमने जब बाजीराव पढ़ा था तो हमने बाजीराव के बारे में सुना था कि बाजीराव डाकी टाइप का आदमी था, लंबा चौड़ा और फिर काला कोजा भूंडा, इतना गंदा दिखता था शकल का बाजीराव। बाजीराव के बारे में कहा जाता है कि बाजीराव अपनी जिंदगी में कभी किसी से हंसा ही नहीं, हंसता नहीं था वो क्रूर टाइप का रहा करता। उसकी बीवी बच्चे भी कभी उसे बोले नहीं थे, कि वो बीवी बच्चों से भी कभी हंस के नहीं बोला था। और क्या वो राजा रहा होगा, मतलब 20 साल की उम्र में पेशवा बन गया था वो। कितने साल की उम्र में? और 40 में मर गया। 20 में पेशवा बना, 40 में मर गया। और 20 साल जो पेशवा के रूप में केवल लड़ाइयां लड़ाइयां और लड़ाइयां, युद्ध युद्ध और युद्ध के अलावा बाजीराव ने कुछ नहीं किया। और क्या उसका वो टेरर रहा होगा कि दिल्ली में बादशाह हुआ करता मोहम्मद शाह। दिल्ली का बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। एक दिन मोहम्मद शाह के दरबार में यूं ही बातें हुई और किसी एक मंत्री ने कह दिया, अरे बाजीराव छोटे मोटे हैं ऐसे ही, क्या कर लेगा अपना बाजीराव। यूं बाजीराव की बात हुई। ये बाजीराव को पता चलता है कि कल मुगल बादशाह के दरबार में मेरी हंसी उड़ाई गई और कहा गया कि बाजीराव कुछ नहीं कर सकता। बाजीराव केवल 500 फौजियों के साथ निकलता है। केवल कितने फौजियों के साथ? ओनली 500 फौजी, 500 फौजियों को लेकर। कितना मतलब वो जिगरा रहा होगा उस आदमी में। दिल्ली की तरफ बढ़ता है। जब दिल्ली के मुगल बादशाह ने सुना कि बाजीराव आ रहा है, दिल्ली का मुगल बादशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। 3 पृथ्वीराज रासो साहित्य है, पृथ्वीराज रास्य इतिहास, फिर साहित्य समकालीन होता है ना, तो फिर भी हिस्ट्री की जानकारियां मिल जाती है कि यार 1192 की लड़ाई है और उस टाइम के आसपास की कोई किताब लिखी तो उसमें थोड़ी बातें